अगर है मोक्ष को पाना प्रभु से लो लगाता जा। बैठ संतों की संगत में, बैठ संतों की संगत में, ज्ञान उनसे तू पाता जा। ज्ञान उनसे तू पाता जा, ज्ञान उनसे तू पाता जा, ज्ञान उनसे तू पाता जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि राजन, हे सौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा सुनाता हूं। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भी कहता हूं। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंच अध्यायनी कथा शुरू करते हैं। 5 प्रकार की शुद्धि मनुष्य के अंदर हो तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। कौन सी? कि पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, अन्न शुद्धि, वंश शुद्धि और आत्म शुद्धि। ये 5 शुद्धियां जिस पुरुष के अंदर उतर जाएं उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। आज पंच अध्यायनी कथा शुरू करते हैं और जिनके अंदर ये होती है उसे प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता। जब तक आप जिज्ञासा नहीं ले, आप जिज्ञासु नहीं है। कोई पुरुष एक संत के पास गया, संत के पास जब गया तो संत ने पूछा क्या भूखा है? उसने गर्दन हिला दी, हाँ भूखा। तो संत ने पूछा पात्र है? कहा नहीं। संत दौड़ा पीछे लेकर के फरसा, जब पात्र ही नहीं है तो फिर क्या है, कब होगा, निकल यहां से। मतलब समझे, हमें प्रभु के दर्शन की भूख तो है पर हम पात्र नहीं है। हम पात्र नहीं बन पाते हैं। बन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमें भगवान मिलने का सीधा सरल उपाय, वो कह रहे हैं, बाबा जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान तो कह रहे हैं मेरे पास बिल्कुल निर्मल मन आ जा, बिल्कुल सरल बन के आ जा। और सरल कैसे बने? आप देखिए, सीधी सीधी बात। सरल बनना है कैसा? स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण, तीनों के दर्शन हो जाएंगे। कैसे होंगे? कि सरल बन जा। कैसे सरल बन जा? जब मंदिर आए तो दुनिया की झंझट छोड़ के आ जा। मेरे चरणों में आए तो दुनिया के झंझट त्याग के आ जा। एक बार मुझे बिल्कुल निर्मल मन से पुकार तो ले, मैं देख तेरे बिल्कुल पास खड़ा हूं। देखिए, गुप्त रीति से भगवान हमारी सहायता करते हैं। गुप्त रीति से आपने भोजन पाया है और रात्रि को सो गए हो, क्या भोजन तुमने पचाया है? भगवान ने पचाया है। भोजन पचाने का भी कार्य उसका है। ये सब कुछ आप पर दुख आए, संकट आए, गुप्त रीति से भी वो सहायता करते हैं। गुप्त रीति से भगवान ही सहायता करते हैं।
और ऐसे भगवान को छोड़ करके हम कपट लेकर के जाएं, छल लेकर के जाएं, तो वो नहीं मिलेगा। वो कह रहा है मुझे ऐसा पुरुष नहीं भाता है, तू निर्मल मन से आजा, सरल बन के आजा, मैं बिल्कुल तेरे ठीक सामने खड़ा। आज कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी, और यह बात दिखलाने के लिए उन्होंने ये दिखा दिया कि जब 5 शुद्धियां थी तो श्री सुखदेव जी जैसे तो गुरु मिल गए और 7 दिनों में मोक्ष हो गया। आगे कथा कहते हैं कि प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है, और आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। जब प्रभु के भजन में आनंद आता है तो न भूख लगती है न प्यास लगती है। जो संत पहाड़ी और पर्वतों में बैठे हैं, वो देखिए उसी के सहारे तो बैठे हैं। कौन भोजन लेकर के जा रहा है? पर प्रभु कहता है जो मेरी शरण में आ गया है वो भोजन, रोटी की बात छोड़ दो, रबड़ी मिलेगी, रबड़ी। अगर भगवान की शरण में आए तो भोजन तो छोड़ो, बहुत छोटी बात है, रबड़ी मिलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर भूख प्यास का ज्ञान नहीं रहता है। और कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव और पांडवों का जब युद्ध समाप्त हुआ, वहां बड़े बड़े वीर मारे गए, वीरों से भूमि पृथ्वी खाली हो गई। और उस समय दुर्योधन की जंघा भीम ने सब गदा मार मार करके तोड़ दी थी। और जिस वक्त भीम उस रणभूमि में पड़ा तड़प रहा था, तो उसने अपना अस्तुर्थामा ने उसे अपना स्वामी समझ करके, अपने गुरु का शिष्य समझ करके उसके पास आया, तो कहने लगा कि मैं इन पांडवों से अपना बदला जरूर लूंगा, और आज रात्रि को इन पांडवों को मैं मार दूंगा। दुर्योधन अपने मन ही मन हंस रहा है, छटपटाते हुए भी, कि देखो जिन पांडवों को इतनी बड़ी सेना नहीं मार पाई, जिन पांडवों को इनके पिता नहीं मार पाए, जिन पांडवों को पिता में भीष्म जैसे नहीं मार पाए, अस्तुर्थामा क्या कहता है कि आज रात्रि को मैं इन्हें मार दूंगा, इनका सर काट के ला दूंगा। पर कहते हैं कि जाकू राखे साइया मार सके न कोई, बार न बांको है सके जो जग बैरी हो। जिसे प्रभु राखे उसे कौन मारे। और जिनके साक्षी, जिनके साथ हर वक्त भगवान रहते हो, उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में ही आकर के कहा पांडवों से, चलिए यहां नहीं सोना, आज गंगा के किनारे सोएंगे। गंगा के किनारे लेकर के चले गए। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनसे भी कहा चलिए। उन्होंने कहा ये भगवान श्री कृष्ण के पीछे तुम तो पागल हो, अरे ये रात्रि में आकर के कह दिया वहां सोएंगे तो चलो वहां चलो, हम नहीं जाते, हमें तो नींद आ रही है। वो वहीं रह गए। अस्तुर्थामा अर्धरात्रि पर आया और उन सोते हुए बच्चों के 5 के मस्तक धड़ से अलग कर दिए, और सर ले जाकर के जब जाकर के दुर्योधन को दिए, तो दुर्योधन ने कहा अरे द्रोणी, ये तूने क्या कर दिया, तू तो बाल हत्यारा है, तैने तो बच्चों के मस्तक काट दिए, तैने तो बड़ा क्रूर का कार्य किया है। अब तो अस्तुर्थामा का भी मस्तक नीचा हो गया और अस्तुर्थामा का तेज जाता रहा।
अगर कोई कार्य बुरा कर देता है तो तेज तो चला ही जाता है। बालकों का वध कर दिया और लेकर के जैसे गए। प्रातः होते ही द्रौपदी को यह मालूम हुई मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। और जिस मां के 5 पुत्र मां के सामने मृत पड़े हों, उस मां का हाल क्या होगा। आज द्रौपदी बिलखती है, रोती है। और दुर्योधन जब तो वहां पड़ा था, उसने कह दिया ये तो तू तो बाल हत्यारा, वो तो चलेगी। बाकी अर्जुन जब आए और द्रौपदी को बिलखते हुए देखा तो कहा, द्रौपदी जो ये बाल हत्यारा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसे पकड़ करके तेरे सामने ला करके मस्तक काटूंगा, तब तू उसके मस्तक पर चरण रख करके अपना स्नान करना। कह तो दिया, भगवान को साथ ले लिया। भगवान श्री कृष्ण सारथी है। रथ लिया, अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा ने देखा अब नहीं पेश जाएगी, रथ के घोड़े गिर पड़े हैं, अकेला रह चुका हूं और प्राणों पर बनी है, तो बस ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मशस्त्र का आवाहन किया, पूजन किया, छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मशस्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये ऐसे तेजों में वस्तु जो चारों दिशाओं में उजाला हो गया है, ये क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया है पर लौटाना नहीं जानता है। जब प्राणों पर बनी है तो ब्रह्मशस्त्र छोड़ तो दिया है पर लौटाना नहीं जानता है, इसलिए